तो कम से कम नहीं होगा ऋतुराज जी कि सर्जिकल स्ट्राइक की तरह की सबूत दिखाइए, मोदी जी से मांगा जाएगा इस बार भी अगर कार्रवाई होती है तो कम से कम उस दिशा में भी बोल दीजिए कि समर्थन देंगे, कोई इस बार सबूत मांगने की बात नहीं होगी। जहाँ जी मैं फिर से एक बात कह रहा हूं कि जब धारा 370 हटाया गया तो सबसे पहले समर्थन देने वाली पार्टी कोई थी तो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी थी। और हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि सरकार जो भी निर्णय लेगी और हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का समय आ चुका है, नस्ते नाबूद करने का समय आ चुका है। लेकिन साथ साथ जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। ऐसे अच्छा ऋतुराज ये बताइए, मोदी जी की सरकार में पिछले 11 सालों में मैं आपका एनालिसिस जानना चाहती हूँ, जरा बताइए क्या आपको लगता है कि आतंकवाद में कमी आई है? ऑपरेशन लोटस चला, सरकार ने आतंकवाद की घटनाओं के खिलाफ बेहतर काम किया, ये मानेंगे आप? या स्थिति आपको वैसी ही लगती है जैसे उससे पहले थी? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, धारा 370 हटाने के लिए आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले समर्थन दिया। ठीक है, वो सुन लिया राज्यसभा। देखिए मैं जवाब दे दूं उसका। दिया। जब भी देश हित की बात होगी तो हमेशा आम आदमी पार्टी, देश हित की बात होगी तो पार्टी। ये तो बताइए ऋतुराज, प्रतिबद्धता सरकार की झलकती है क्या आतंकवाद के खिलाफ, और जो दिशा है वो बिल्कुल सही है? एक बात बताइए, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 370 हटाने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हम लोग खड़े थे साथ में, हम लोग वोट दिए, वोट ही तो दे सकते थे, हमने वोट दिया। आज बात यह है, सुन लीजिए पहले, आज बात यह है फिर से कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। इस तरीके से हमारे लोगों को मरते हुए देख नहीं सकते हम लोग, और हमारे पार्ट टाइम गृह मंत्री से काम नहीं चलेगा, हमें फुल टाइम गृह मंत्री चाहिए। एक ऐसा गृह मंत्री चाहिए जिसके लिए नागरिक सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता हो। ऐसा जिसका ध्यान पूरी तरीके से, हमें जल्दी जल्दी इसलिए ये सच है, जवाब देने दीजिए, उसके बाद दीपक के पास भी आना। देखिए ये सच है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 12-13 वर्षों में जो उनकी उम्र रही है अभी तक, उसमें अगर कोई एक आध नेक काम किया है तो आर्टिकल 370, तो आर्टिकल 3 ये बीच में बोलने दीजिए ना, ये इस तरह ये बहस नहीं होता है। अगर एक आध कोई नेक काम किया है आम आदमी पार्टी ने अपने जीवन में तो ये निश्चित रूप से आर्टिकल 370 अकाउंटेबिलिटी ध्यान दे सके। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बोलिए तो। देखिए ये सच है कि अगर 12-13 वर्षों में अपने जीवन काल में आम आदमी पार्टी ने अगर कोई एक आध काम किया है तो आर्टिकल 370 को सपोर्ट किया, लेकिन आपको याद होगा कि वही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के असेंबली में किस तरह से कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ा रहे थे, उसको झूठ बता रहे थे। जो कुछ वहां पर दिखाया गया है कश्मीरियों की हत्या के। अब एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर होगा ना ऋतुराज जी, आपकी बात आ गई, उनको बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा। सभी एक साथ बोलेंगे तो कैसे होगा? ऋतुराज जी प्लीज आपको सुन लीजिए। चेहरा दिखाता है, दूसरे चेहरों को बेनकाब करता है। आशा जी ये कह रहे हैं पार्ट टाइम होम मिनिस्टर, इनको बता दूं कि नक्सलियों को हमने 90% समाप्त कर दिया और अगले कुछ महीनों में नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरह कश्मीर में भी 80% कमी आई थी आतंकवादी घटनाओं में, और ये तो मैं मान रहा हूं कि हमें एक नई चुनौती दी गई है और हम वो हाल करने वाले हैं। लेकिन पार्ट टाइम गृह मंत्री आप किसको कह रहे हैं? अरे केजरीवाल जी जो फिल्में देखते थे, मुख्यमंत्री रहकर कभी ऑफिस नहीं जाते थे, उस पार्टी को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। माफी मांगिए शो पर। सुरक्षा प्राथमिकता नहीं है, ऑपरेशन लोटस चलाएंगे। अरे हमने नक्सलियों को खत्म कर दिया इस देश से। एक मिनट, आप कह रहे हैं दीपक बीच में इंटरफेयर करना चाहते हैं, रुक जाइए आप दोनों, सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। रिवर्सल वाली स्थिति नहीं है, एक सेकंड रुक जाइए दीपक, जल्दी से आप भी रुक जाइए, प्लीज आप भी रुक जाइए। एक वक्त इस तरह से लड़ाई करने का नहीं है देश। आपको पूरा 140 करोड़ देख रहे हैं लोग, और वो देखते हैं कि जब बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता, देखिए आशा जी, जब लोग देखते हैं ना वो बड़ी उम्मीद से देखते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता आते हैं, सरकार के नुमाइंदे आते हैं, सवाल करने वाले आते हैं, तो क्या काम की बात करें? काम की बात यह है कि मैं भाजपा से आज बिल्कुल सवाल नहीं करूंगा कि महंगाई क्यों कम नहीं हुई, मैं आज बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि आपने बेरोजगारी कम क्यों नहीं किया, मैं आज बिल्कुल सवाल नहीं करूंगा कि आपने भ्रष्टाचार कम कर दिया, मैं बिल्कुल सवाल नहीं करूंगा
हमारे आंतरिक मुद्दे हैं। लेकिन मैं सवाल करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी, आतंकवाद इस बार अब अंत कर दीजिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दीजिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, सारे सांसद खड़े हैं। आप 400 की बात करते थे, पूरे सांसद देश और मोदी जी कर सकते हैं, भरोसा आपको है? मोदी जी नहीं, देश की, भारत की सरकार है ना। जब पूरा देश विपक्ष एक साथ खड़ा है, सरकार क्यों पीछे? भरोसा है ना सरकार पर? नहीं, सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं हम, सरकार को भरोसा दे रहे हैं कि विपक्ष आपके साथ है। अब आप अपनी मन से आप ही की सरकार पर आपको भरोसा है कि नहीं? विपक्ष को भरोसा है ना, कर सकते हैं, तभी समर्थन दे रहे होंगे ना आप। हम इसीलिए करेंगे सरकार के अंदर हिम्मत है या नहीं, ये तो सरकार बताएगी। हम तो हिम्मत दे रहे हैं, विपक्ष पूरा एक साथ खड़ा है, इंडिया गठबंधन के सारे दल एक साथ खड़े हैं। और जो आप बता रहे हैं ना, बोल रहे कि इनके पास कितने हुए, मैं अगर लिस्ट पढ़ने जाऊं, जरा आप कैमरामैन बता दीजिएगा। देखिए, कठुआ हुआ 2014 में, और उरी उस साइड कठुआ, सोफिया, पठानकोट, उरी, सोफिया। लेकिन सरकार का ये रिकॉर्ड है जो सदन में रखा गया, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से रखा गया। पत्थरबाजी की घटनाएं गिरकर शून्य हो गई, 92% आतंकवादी घटनाओं में कमी आई। लेकिन एक मिनट आशा जी, लेकिन मैं वही बात कर रही हूँ, अगर एक भी घटना होती है और भारत की आत्मा को चोट पहुंचती है तो सवाल उठेंगे और उसका जवाब आशा जी जवाब मिलना चाहिए। उसका जवाब अच्छा नहीं लगता। आप मेरे पास वक्त नहीं है, आप पत्रकारों की बात करें। मैंने बोला जवाब मिलना चाहिए, वक्त नहीं है। देश में बताइए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सरकार के कदम का इंतजार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। क्या कदम उठाया जाता है, किस तरीके से बदलाव भारत का पूरा होता है, फिलहाल के लिए शुक्रिया।